कि हमको बहुलक पढ़ना है। बहुलक, तो देखिए बहुलक क्या होता है, देखिए बहुलक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए बहुलक को हम देख करके बता सकते हैं। कोई भी आंकड़ा, अगर कोई डाटा आपको दिया हुआ है, उसमें जो सबसे अधिक बार आया होगा, मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही बहुलक कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 4 3 2, 5 2 5 3 5 5, इसमें पूछ रहा है बताइए बहुलक, इस आंकड़े में बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए 5, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, यानी बकिया सब नंबर के अपेक्षा सबसे अधिक बार 5 आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया आपका अवर्गीकृत आंकड़ा, इस तरीके से आपको दे देगा, तो आप देख करके बता पाएंगे कि जो सबसे अधिक बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होता है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है वह बहुलक होता है। लेकिन अगर यही मान लीजिए सारणी के रूप में दे दे, जैसे है कि बताइए इसमें बहुलक कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए सारणी के रूप में, ये आपका सारणी बना करके दे दिया, टेबल के रूप में दे दिया है, अब इसमें पूछ रहा है बता दीजिए बहुलक कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा ये विकेट की संख्या यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है क्रिकेट मैच, ये होता है, यही बारंबारता होता है नीचे वाला। ठीक है, इसको बारंबारता बोला जाता है। तो अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा, जैसे 5 को देखिए, तो 5 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये बोला जाएगा कि 3 की बारंबारता सबसे अधिक यानी कि 5 है, तो इसका मतलब कि नीचे वाला यानी कि बारंबारता जिस वाले कॉलम में सबसे अधिक होगा, इसी के सामने का ही बहुलक बोला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में बहुलक क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न में बहुलक हो जाएगा आपका 3 होगा। ध्यान रखिएगा 5 को नहीं बताना है आपको, 3 बताएंगे, क्योंकि ये तो बारंबारता होता है, इसके सामने का जो होता है उसको बहुलक बोलते हैं। क्लियर है, तो ये है आपका सारणी के रूप में, देखो तो इसे देख करके आप बताएंगे। समझ में आया आप लोगों को, तो चलिए अब देखिए दूसरा सारणी, देखिए दोस्त यहाँ पर देखिए, इस वाले को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारणी दिया हुआ है, और इसमें आपसे बहुलक अगर पूछ दे, करे प्राप्तांक है 45 48 42 और विद्यार्थियों की संख्या 7 6 15, तो देखिए जो नीचे वाला होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ का वैल्यू होता है, मतलब बारंबारता होता है। तो बहुलक पूछेगा तो मैंने आपसे क्या बताया कि सारणी वाले में आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो सबसे अधिक होगा, देखिए सबसे बड़ा नंबर देखेंगे 15 है, तो 15 के सामने क्या है 42, तो इसमें बहुलक हो जाएगा 42 होगा। क्या होगा इसमें बहुलक, क्या बताएंगे आप 42 बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा और सारणी वाले को तो इस तरीके से आप देख करके डायरेक्ट बता लेंगे कि उसका बहुलक क्या होगा। लेकिन अगर वर्गीकृत आंकड़ा देता है तो उसके लिए आपको एक फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, और आपके क्वेश्चन पेपर में बहुलक जो पूछेगा वह वर्गीकृत सारणी वाला ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, चलिए मैं इसको रेज करता हूं, फिर आगे एक क्वेश्चन के जरिए ही समझेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर ये कर रहा है, यहाँ पर देखिए वर्गीकृत आंकड़ा है और इसमें आपको बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है इसका बहुलक बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गीकृत मतलब वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट इसको देख के जिसका फ्रीक्वेंसी, मतलब ये दूसरी वाली लाइन जो है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है यानी जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी के सामने का क्या हो जाता, बहुलक हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई संख्या तो दिया नहीं है, करने का मतलब यह वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है, ये 7 है। वर्ग अंतराल के रूप में जब देगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको निकालना होगा बहुलक वर्ग, याद रखना है आपको क्या निकालना है, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त कि आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए बहुलक वर्ग निकालने का तरीका देखिए ध्यान से समझिए, बहुलक वर्ग कौन सा होगा इसमें, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या होगा, उसी के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, यानी अधिक बारंबारता वाला, डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए अधिक बारंबारता वाला, अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, याद रखिए, ये आपको केवल याद रखना है, ये पेपर में लिखना नहीं है ऐसे आपको कि अधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग अंतराल है। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्ट निकालेंगे बहुलक वर्ग, डायरेक्ट आप लिख देंगे बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, मतलब नीचे वाली संख्या बारंबारता होती है, यही फ्रीक्वेंसी होती है, और इसमें सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो इसके सामने का देखिए ये वाला जो होगा यही होगा आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, तो 3 5 यहाँ पर आपको दिखाना होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा, 3 5 होगा, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, अब बहुलक वर्ग पता करने के बाद आपको वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक निकालने का एक फार्मूला होता है, वह याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुलक निकालने का फार्मूला। देखिए बहुलक का फार्मूला होता है यल प्लस F1 माइनस का F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस देखिए F1 F0 F2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसी में गुणा हो जाएगा आपका H का, मतलब वर्ग अंतराल का होगा। ठीक है, देख लीजिए फार्मूला को एक बार।
अब देखिए, अब आप कहेंगे कि यल क्या है, F1 क्या है, F0 मतलब F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, ठीक है। तो देखिए आपने जो बहुलक वर्ग निकाला है ये पता चल गया आपको, बहुलक वर्ग आपने निशान भी लगा दिया कि ये बहुलक वर्ग है। अब इसी के सामने का मतलब ये वाला जो बारंबारता होगा ये होगा आपका F0 होगा, सॉरी F0 नहीं, ये F1 होता है, ठीक है। ये क्या होगा, F1 होगा। यानी कि जो आपको बहुलक वर्ग मिला, ये बहुलक वर्ग मिल गया। कैसे पता चला आपको, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब इस वाली लाइन में यानी फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या थी उसके सामने का वर्ग अंतराल हो गया, ठीक है, मतलब बहुलक वर्ग हो गया। ये बहुलक वर्ग 3 5 हो गया। अब इसी के सामने मतलब ये जो 8 है ये हो जाएगा F1, और इसके पहले यानी इसके पहले जाएंगे तो F0 होगा, ये F0 का वैल्यू होगा, और इसी के आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका F2 का वैल्यू हो जाएगा, यानी F2 का वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अब कहोगे कि यल क्या है ये बता दीजिए, तो देखिए यल लोअर लिमिट होता है, इसमें से जो छोटा वाला वैल्यू होगा, तो 3 और 5 वर्ग अंतराल है तो 3, ये यल का वैल्यू आ जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा आपका यल बराबर हो गया 3 हो गया। आप चाहे तो लिख सकते हैं यल बराबर 3 हो गया, F0 बराबर कितना है 7 है, F1 बराबर 8 है, F2 बराबर 2 है, और क्या चाहिए, एच का वैल्यू चाहिए। एच का वैल्यू आप जानते हैं कि इसका वर्ग अंतराल मतलब इसका डिफरेंस होता है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आप लोगों को, बस यही एक फार्मूला है, इसी पर आपको निकालना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको पता करना है कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, और बहुलक वर्ग के लिए आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है जो सबसे बड़ी संख्या होगी इसी के सामने का ये बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग में जो छोटा वाला नंबर है ये यल का वैल्यू हो जाएगा, अब इसका डिफरेंस एच का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए इसके सामने का F1 हो जाएगा, इसके पीछे जाएंगे तो F0, आगे जाएंगे तो F2 का वैल्यू, सबका वैल्यू निकल गया, बस फार्मूला में रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर बहुलक क्या निकलेगा, यल का वैल्यू रखिए, तो यल का वैल्यू है 3 प्लस ब्रैकेट में F1 का वैल्यू कितना है 8 माइनस F0 का वैल्यू है 7 बटा में 2F1, F1 का वैल्यू है 8 यानी 2 गुणे 8 माइनस F0 का वैल्यू है 7 माइनस F2 का वैल्यू है 2, ये है 2। अब देखिए गुणा में H का वैल्यू कितना है भाई, H का वैल्यू है 2, इसका डिफरेंस कितना है, H का वैल्यू 2 है। अब इसको हल कर दीजिए, जब इसको हल करेंगे तो 3 प्लस देखिए 8 में से 7 जाएगा तो 1 बटा में 8 दूना के 16 और 7 में 2 जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 हो गया। अब 16 में से 9 घटा देंगे तो 9 और 7 16 तो 7 बचेगा, ठीक है। अगुड़े ऊपर क्या है 2 है। अब देखिए अब इसको हल करेंगे तो जगह आपका देखिए 3 प्लस 2 एकम 2 बटा में 7। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 7 त्रिक 21 और 2 जोड़ेंगे तो 21 2 23 बटा में 7, भाग दे दीजिए उसका इसमें, तो 7 त्रिक 21.2 बचा, 20 हो गया, दशमलव लगा दिए तो 7 दूना के 14, फिर कितना बचा आपका 14, फिर 6 बचा तो 7 8 56, 2 अंक तक बहुत है, ठीक है। तो 3.28 आया है आपका बहुलक। अब एक बात याद रखना है कि आप इसको पता कर सकते हैं कि ये सही किए हैं आप या गलत किए हैं। देखिए तो जो आपका बहुलक वर्ग आया है इसी के बीच में बहुलक आएगा, ठीक है। तो 3 और 5, 3 से बड़ा 5 से छोटा होना चाहिए जो आप निकाले हैं बहुलक, तो 3 से देखिए 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुलक निकाल सकते हैं। तो जितना भी आपको वर्गीकृत आंकड़ा वाला आपको बहुलक निकालने के लिए देगा तो एक ही तरीका है ये जो मैं आपको बता दिया, तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से, आप बहुलक वाले सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, अब आगे माध्यिका पढ़ते हैं, ठीक है। समांतर माध्य हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ लिया, ये बहुलक हो गया आपका, अब आगे पढ़ना है हमको माध्यिका, तो माध्यिका स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब हमको देखिए हमको पढ़ना है माध्यक, ठीक है। इसको मीडियन बोलते हैं या इसी को माध्यिका भी बोला जाता है, याद रखिए इसी को क्या बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमको अवर्गीकृत तो कोई आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो हमको हमारे सिलेबस में अवर्गीकृत आंकड़ा है ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 2 4 3 5 6 इतना आपको दे दिया है, ठीक है। अब इतना नंबर आपको दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्यिका बताना है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम कोई सा भी क्रम लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। अब देखिए आरोही क्रम में क्या करते हैं, आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम होता है। तो आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम कोई सा भी लिख दीजिए, ठीक है। अब लिख दीजिए इसको, तो लिखेंगे तो देखिए 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया आपका आरोही क्रम हो गया। अब आरोही क्रम के बाद देखिए जो बीच वाली संख्या आती है, इधर से देखिए 1 2 3, ये बीच वाली संख्या हो गई, यही होता है आपका माध्यक होता है, ठीक है। ये होता है आपका माध्यक। समझ में आप लोगों को, अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके से नंबर दिया हुआ है और ये एकदम एक्यूरेट बीच में आ गया, करनी मतलब 1 2 3, इधर से तीसरे पर इधर से तीसरे पर नंबर, तो ये तो माध्यक हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहीं पर एक नंबर और दे देता आपको 1, अब बताइए कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो अब पहले इसका आरोही क्रम में लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका आरोही क्रम।
अब देखिए बीच में कौन सा आ रहा है, तो आप देखेंगे 1 2 3 ये आ रहा है, 1 2 3 तीसरे पर ये आ रहा है, तो बस इन दोनों का जोड़ करना है आपको, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो 7/2 मतलब 3.5 ये आ जाता है आपका माध्य का। ठीक है, समझ में? तो ये है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। ठीक है, या तो आपको एक फार्मूला भी बताया जाता है कि इसमें आप गिन लीजिए, कैट है 1 2 3 4 5 5 है, तो उसको n बोलते हैं, n बराबर 5 है। ठीक है, अगर n बराबर 5 यानी कि ये अगर विषम संख्या है, ठीक है, अगर ये विषम संख्या है तब आपका जो माध्यक या माध्यिका का फार्मूला होगा ये हो जाएगा आपका n+1/2 वां पद जो होगा वह आंसर होगा। ठीक है, n की जगह 5 रखिए तो 5 1 6/2, 2 का भाग 6 में देंगे यानी कि 6/2 देखिए वहाँ पद, तो 6/2 का मतलब 3वां पद। अब इसमें देखिए तीसरे नंबर पे चाहे इधर से गिनिए चाहे इधर से, एक ही तरफ से आपको गिनना पड़ता है, तो 1 2 3 4 आ रहा है, तो 4 हो गया आपका, क्या हो जाएगा 3वां पद 4, ये आंसर हो जाएगा आपका माध्यिका। क्लियर है? तो ये आप फार्मूला से कर सकते हैं, या तो मैं जैसे बताया कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। अब लिखने के बाद देखिए जो बीच में आ रहा है एक संख्या वह माध्यक हो जाएगा डायरेक्ट, या तो फिर अगर 2 संख्या बीच में आ रहा है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, वह माध्यक हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस केस में अगर आपको फार्मूला चाहिए तो आप देखिए इसमें n का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 6 है यानी कि 6 सम संख्या है, तो सम के केस में आप n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद सब के बटा में 2, ये फार्मूला होता है आपका। तो n की जगह 6 रखेंगे, 6/2 यानी 3वां पद, ये आ जाएगा आपका 3वां पद प्लस, अब देखिए n/2 का वैल्यू 3 आया था, 3 और 1 4, 4वां पद अब बटा में 2। अब देखिए 3वां पद, अच्छा एक ही तरफ से काउंट करना होगा आपको, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, सबसे पहले आपका आरोही क्रम में लिखना ही पड़ेगा। तो गिन लीजिए 3वां पद 1 2 3, 3वां पद 3 आ गया, तो 3 प्लस चौथा पद, तो इधर से गिने हैं 3 को तो इधर से ही गिनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर से एक ठो गिन ले एक ठो इधर से, ऐसा कुछ नहीं, एक ही साइड से गिनना पड़ेगा चाहे जिधर से गिनिए। अब चौथा पद तो 1 2 3 4, चौथा पद 4 है तो 4 अब बटा में 2, तो 4 3 7/2 यानी कि 3.5, या तो मैं डायरेक्ट आपको जैसे बताया था डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है हमको जो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा वह पूछेगा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पूछेगा, तो हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका निकालना। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि जो वर्गीकृत क्या होता है, वर्गीकृत का मतलब होता है जो वर्ग अंतराल के रूप में देता है। क्लियर है? तो चलिए देखिए, आपको इसको नोट नहीं करना है, केवल आपको इसको देख लेना है एक बार, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं, बस आपको जल्दी जल्दी एक बार देख लेना है, आपको याद आ जाएगी, फिर जाकर के पेपर में आपको कर देना है। ठीक है, तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक के लिए हमको क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना पड़ेगा माध्यक वर्ग। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग कौन सा है, माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाएगा ये हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, माध्यक वर्ग चाहिए, जैसे कि हम लोग बहुलक निकाल रहे थे, तो बहुलक निकालने के लिए हमको बहुलक वर्ग चाहिए, बहुलक वर्ग निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। उसी तरीके से जब हमको माध्यक या फिर माध्यिका अगर निकालना है तो हमको चाहिए क्या, माध्यक वर्ग चाहिए। ठीक है, पहला जो शर्त है माध्यक वर्ग पता होना चाहिए। अब दूसरी बात कि हमको संचयी बारंबारता भी चाहिए, संचयी बारंबारता निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा जो काम होगा हम संचयी बारंबारता निकालना सीखते हैं, उसके बाद माध्यक वर्ग निकालना सीखेंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। बहुत ही जल्दी बहुत कॉन्सेप्ट के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन के जरिए ही लेकर के चलता हूं आपको आगे। चलिए देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए, ये हमको एक वर्गीकृत आंकड़ा दिया हुआ है, तो इसमें हमको अगर मान लीजिए हमको बोल देता है कि इसका माध्यिका निकालिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होता, उसके बाद माध्यक वर्ग। ठीक है, देखिए दोस्त याद रखिए, मैं जानता हूं कि आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है, मगर बस आपको 2 से 3 मिनट आप उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे से कम प्रकार वाला जब दे देगा या से अधिक प्रकार वाला दे देगा तब आप वहां पर फंस जाएंगे, इसलिए आप इसको एक बार जरूर देखिए मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए संचयी बारंबारता आप कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको वर्ग अंतराल के साथ में दे रहा है, देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, इसका मतलब कि जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है यह आपका होगा बारंबारता। ठीक है, क्या है ये, बारंबारता है। ठीक है, बात को समझिएगा कि अगर ये जो भी यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसके साथ में जो यहाँ पर जो कुछ भी लिख रहा है, इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन होगी बारंबारता होगी, कब, जबकि वर्ग अंतराल के साथ में देगा तब हमको अगर उस समय मतलब वर्ग अंतराल के साथ में जो दिया है बारंबारता है, अब हमको यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, संचयी बारंबारता, तो देखिए क्या करेंगे, पहले वाले को बस उसी तरह उतार दीजिए, अब जो उतारे हैं इसमें इसको जोड़ते जाइए। ठीक है, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, नीचे लिखिए, फिर 8 में नेक्स्ट वाली लाइन जोड़िए, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, फिर 12 में 3 जोड़ेंगे 15, फिर 15 में 3 जोड़ेंगे 18। ये जो लाइन बनी है आपकी, ये बनी है आपकी संचयी बारंबारता।
समझ में आप लोगों को, ये बन गई आपकी संचयी बारंबारता। ठीक है, फिर से समझिए, तो प्राप्तांक के साथ जो भी यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि प्राप्तांक के साथ में ये दिया है तो ये बारंबारता का वैल्यू देगा, हमेशा एकदम रट लेना है आपको कि प्राप्तांक का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्ग अंतराल, अगर वर्ग अंतराल के साथ में ये जो दिया हुआ है तो यह क्या होगा, बारंबारता। ध्यान रखिएगा कि बारंबारता ऐसे लिख करके आपको नहीं देगा, विद्यार्थियों की संख्या देगा या कुछ और लिख करके देगा, तो आपको समझना होगा कि अगर वर्ग अंतराल के साथ में ये दिया हुआ है लाइन, तो ये हमेशा क्या दे रहा है, आपको बारंबारता दे रहा है। अब आपको बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या करेंगे आप, पहले को उतारिए, फिर इसको इसके साथ जोड़ के लिखिए, इसको इसके साथ जोड़ के लिखिए, इसको इसके साथ, मतलब पहले को उतारिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ करके नीचे लिख लीजिए। ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पर मैं आपको माध्यक वर्ग भी बता देता हूं कि माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर n बराबर, या तो जो बारंबारता है इसका जोड़ ले लीजिए, इस पूरे का क्या कर लीजिए, जोड़। देखिए इसका जोड़ मतलब समेशन f, तो इसको जोड़ेंगे तो जो यहां पर संचयी बारंबारता में जो लास्ट में आता है, जोड़ने पर यही आता है। ठीक है, तो ये जो होता है यही n का वैल्यू होता है। समझ में आप लोगों को, ये क्या होता है, ये n का वैल्यू होता है। तो n बराबर सीधे यहां से आप लिख सकते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको जोड़ कर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 5 3 8 4 12 12 3 15 3 18 आ रहा है जोड़ने पर। ठीक है, तो संचयी बारंबारता का लास्ट में जो भी नंबर आता है ये होता है n का वैल्यू, और आप लिख लेंगे n बराबर कितना दिया है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना होगा n बटा में 2, n बटा में 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 18 बटा में 2 मतलब 9 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी से आपको पता चलेगा माध्यक वर्ग पता चलेगा, किससे, n बटा 2। ठीक है, तो संचयी बारंबारता आपको निकालना है, जो लास्ट वाली संख्या होगी n होता है। अब इस n से आपको n बटा 2 का वैल्यू निकालना है। अब n बटा 2 का वैल्यू जो भी आया है, जो भी यहाँ पर 9 आया है, तो आपको इसी 9 को लेकर के संचयी बारंबारता में देखेंगे। इसको लेकर के किस में देखेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। यहाँ पर अगर गलती है तो इसको देख लीजिएगा, ये बारंबारता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, संचयी बारंबारता में देखेंगे, यानी चेक करेंगे कि किस में आ रहा है। ठीक है, 9 देखिए इस वाली कॉलम में, यानी कि संचयी बारंबारता में देखिए कि 9 किस में आएगा। देखिए 9 जो है 8 से बड़ा है तो इसमें तो आ नहीं सकता। 12, अब 12 के बीच में ही 9 आएगा। ठीक है, तो 12 के बीच में 9 आएगा। देखिए ये जो 12 के सामने ये वाला जो होगा, ये वाला जो होगा 20 30 20 30, तो ये वाला होगा आपका माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग आपका क्या निकल गया, माध्यक वर्ग यहाँ से निकल गया आपका 20 30, 20 से 30 ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका माध्यक वर्ग निकल गया। क्लियर है, समझ में आप लोगों को। आपको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू कैसे निकालेगा, संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला निकलता है ये n का वैल्यू होता है। n बटा 2 का वैल्यू निकालेंगे, जो n बटा 2 का वैल्यू आता है इसको चेक करेंगे संचयी बारंबारता में। अब संचयी बारंबारता में किस में आ रहा है, जिसमें आ रहा है इसी के सामने का जो होगा ये होता है माध्यक वर्ग होता है। ठीक है, तो पता चला आप लोगों को, संचयी बारंबारता भी आप निकाल सकते हैं, माध्यक वर्ग भी निकाल सकते हैं। अब कब, जबकि वर्ग अंतराल के साथ में दिया हुआ है तब। ठीक है, तो वर्ग अंतराल वाला जितना क्वेश्चन होगा सब आप कर सकते हैं, मतलब संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं, माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए माध्यिका का फार्मूला यहां पर आपको याद करना पड़ेगा कि माध्यिका, ठीक है, माध्यिका का फार्मूला देखिए मैं लिख देता हूं। देखिए माध्यिका का फार्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस का CF बटा में F इंटू H। ठीक है, ये फार्मूला होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा माध्यिका का फार्मूला, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। अब आप कहेंगे कि ये सब है क्या क्या यहाँ पर, तो n/2 तो आप समझ चुके हो कि n/2 यहाँ से जो n/2 का वैल्यू तो निकल चुका है, 9 होगा n/2 का वैल्यू। अब आप कहेंगे कि ये CF क्या होता है, CF क्या होगा। ठीक है, तो आप बताइए, मतलब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो निकला है आपका माध्यक वर्ग निकला है, तो माध्यक वर्ग के एक ऊपर चले जाइए, मतलब माध्यक वर्ग के ऊपर वाला जो वर्ग होगा, इसके ऊपर ये वाला वर्ग है, तो इसके सामने का जो संचयी बारंबारता होगा, देखिए इसके ऊपर और इसी के सामने का संचयी बारंबारता ये होगा CF का वैल्यू। ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग कि यहाँ पर n/2 तो आपको समझ में आ चुका है कि n/2 संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म से n/2 का वैल्यू निकालेंगे। अब n/2 का वैल्यू निकालने के बाद उससे पता चलेगा माध्यक वर्ग, n/2 किस वाले संचयी बारंबारता में आ रहा है, उसके सामने का जो होगा वर्ग ये होता है माध्यक वर्ग, और जस्ट इसी के ऊपर जाएंगे वर्ग में, यानी वर्ग अंतराल में, और इसके सामने का जो संचयी बारंबारता होगा ये CF होता है। ठीक है, ये CF हो गया, CF का वैल्यू पता चल गया। अब F का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, तो F का वैल्यू जो आपका माध्यक वर्ग निकला है, इसी के सामने जो बारंबारता होता है ये होता है F का वैल्यू, इसी के सामने का बारंबारता होता है क्या, F का वैल्यू। तो F का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब आप कहेंगे L का वैल्यू भी बता दीजिए यहीं पर, तो L का वैल्यू देखिए, जो आप माध्यक वर्ग निकाले हैं उसमें जो लोअर लिमिट होती है, मतलब जो छोटी वाली संख्या 20 है, छोटी वाली संख्या, तो L का वैल्यू हो जाएगा 20। तो यहाँ से L का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ये है 20 है, तो यहाँ से आप बता देंगे कि L का वैल्यू आ जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि H क्या होता है, तो वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल सेम होना चाहिए सब में, मैं आपको सभी प्रश्नों में यही बता रहा हूँ कि वर्ग अंतराल बराबर होना ही चाहिए, अगर बराबर नहीं तो बराबर करना पड़ेगा आपको। ठीक है,
समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए एच का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो एच का वैल्यू हो जाएगा 20 में से 30, यानी 30 में से 20 को घटाइए, इनका डिफरेंस लेते हैं, माइनस प्लस नहीं आता है, ठीक है। तो 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, यानी एच का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अब पूरा का वैल्यू बस यहाँ पर रख दीजिए, रखने के बाद सॉल्व करिए, जो आएगा वो आ जाएगा माध्यिका आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक बात और याद रखना है कि जो भी माध्यिका उत्तर आएगा वह हमेशा माध्यक वर्ग यानी माध्यिका वर्ग के बीच में ही आएगा। मतलब इसका उत्तर क्या होगा, 20 और 20 से बड़ा, 30 से छोटा, मतलब 20 और 30 के बीच में ही इसका उत्तर आना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने प्रश्न को गलत किया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, एल का वैल्यू क्या है 20 से, तो यहाँ पर रखिए 20 प्लस n/2 का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर रखिए 9 माइनस सी एफ का वैल्यू 8 है, 8 सबके बटा में, एफ का वैल्यू कितना है भाई 4 है, तो 4 रख दीजिए यहाँ पर, इंटू एच का वैल्यू 10 है, 10 रखिए, इसको हल करिए। देखिए 20 प्लस 9 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे, 1/4 गुणा 10 है। अब देखिए 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, तो यार आपका 20 प्लस 5/2, 2 का 5 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4.5, तो आ जाएगा आपका 20 2 22.5, ये आ गया आपका माध्य का आंसर हो गया, ठीक है। तो किसकी, देखिए 20 से बड़ा 30 से छोटा, इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये किया गया है ये एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे, दोनों एक ही बात है, और जो आपको बताया गया ये प्रोसेस करना है आपको, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपने जो किया है ये सही है उत्तर या फिर गलत है। कैसे चेक करेंगे, जो आपका माध्यक वर्ग निकला इसके बीच में आंसर आना चाहिए आपका। क्लियर है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। अब हम चलेंगे कि अभी तो ये वर्ग अंतराल के साथ में दिया हुआ था, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो वर्ग अंतराल के साथ में न देकर के से कम या फिर से अधिक वाला देगा, तब हम वहां पर संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे और माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, उसके बाद माध्यिका कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दें। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये इसमें आपको बताना है अब कि माध्यिका बताइए। ये प्रश्न आपको देगा कि इस तरीके से आपको डाटा दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें माध्यिका कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कह रहा है कि 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 55 से कम, 60 से, ऐसे कम वाला दे दिया यहाँ पर। अब आपको माध्यिका बताना है, तो माध्यिका के लिए आपको संचयी बारंबारता चाहिए, माध्यक चाहिए, और उसके बाद आपको बारंबारता भी चाहिए, ठीक है। तीसरा इसमें बारंबारता भी चाहिए आपको, ठीक है। बारंबारता यहाँ पर एफ क्या है, बारंबारता है, तो बारंबारता की जरूरत पड़ेगा, वर्ग माध्यक वर्ग भी चाहिए, संचयी बारंबारता भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल के रूप का दिया हुआ है, 0 से 5 या 10 से 15, 15 से 20, ऐसे इस टाइप का अगर दे दिया है कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस टाइप का दिया है, तब इसके साथ जो भी लिखा होगा ये हमेशा क्या होगा, बारंबारता होगा, ठीक है। ये हमेशा बारंबारता होगा, लेकिन बारंबारता होगा उससे तो पता चल गया, और मैंने पीछे आपको जस्ट अभी मैं बताया हूँ कैसे कैसे आप निकालेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का दे दिया, तब आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपको वर्ग अंतराल में नहीं दिया है, इस टाइप का दे दिया है, तो यहाँ पर ये जो भी दिया होगा ये संचयी बारंबारता दिया होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि वह ये है संचयी बारंबारता, यानी कि ऑलरेडी आपको संचयी बारंबारता दे चुका है, संचयी बारंबारता दे चुका है, और क्या चाहिए आपको माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा, बारंबारता निकालना पड़ेगा, क्या किया जाए इसके लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया सा मेथड। आपको वर्ग अंतराल चाहिए तो आप ऐसे पहले तो बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए क्या चाहिए आपको, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख लीजिए, सॉरी वर्ग अंतराल। यहाँ पे लड़कियों की संख्या दिया है तो लिख लीजिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या है ये आपका। अब आपको पता है कि यही है आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यहाँ पर आपने डाल दिया। आपको बारंबारता चाहिए, एक कॉलम बना दीजिए बारंबारता के लिए, बारंबारता आपने बना दिया कॉलम, ठीक है, बारंबारता आपने कॉलम बना दिया। अब इसको देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर देखिए पहला करा कि 140 से कम। अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपको लड़कियों की संख्या मतलब संचयी बारंबारता, तो इस कॉलम को तो पूरा लिख ही दीजिए आप, क्योंकि ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है, ठीक है। लीजिए आप, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है, उतार लीजिए आप। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, ये 51 है सॉरी। अब इसके बाद देखिए, अब आप क्या करेंगे कि ये से कम वाला दिया है, देखिए से कम वाला दे या तो से अधिक वाला दे, उससे नहीं मतलब है। बस आप क्या करेंगे कि आपको पता चलेगा कि संचयी बारंबारता है, बारंबारता निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें कि जो फर्स्ट वाला टर्म होगा, ये वाला जो टर्म होगा, ये आपका यही एज इट इज उतारना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहला वाला आप ऐसे ही उतार देंगे, सही है। तो पहला वाला आप इसी तरीके से उतार दीजिए। अब इसके बाद इसमें से इसको घटा करके लिखते जाइए। पहला वाला क्या करना है, ये से कम वाला दे या से अधिक वाला दे उससे मतलब नहीं है, पहला वाला आपको यहाँ पर उतार दीजिए। उतारने के बाद घटा करके लिखते जाइए। देखिए 11 में से 4 गया 7 बचा, फिर 29 में से 11 गया 18 बचा, फिर 40 में से 29 घटाएंगे तो बचेगा आपका 11 बचेगा, 46 में से इस 40 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब 51 में से घटाइए, देखिए 51 में से जब आप घटाएंगे 46 को तो बचेगा आपका 4 1 5 बचेगा, ये आ गया आपका 5।
देखिए इसके सामने ये हो गया, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने। सही है, हो गया पूरा। मैंने क्या बताया कि आपको ये से कम या से अधिक वाला दिया है, तो यहाँ पर जो भी लिखा है ये संचयी बारंबारता होगा। संचयी बारंबारता वाले कॉलम को पूरा भर दीजिए। फिर बारंबारता वाले कॉलम को क्या करना है, पहले वाले को उतार दीजिए। अब पहले वाले को उतारने के बाद इन दोनों में से जो भी बड़ा है, बड़का में से छोटका को घटा करके लिख दीजिए। ठीक है, बड़का को छोटका में से घटा करके क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, घटा करके लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो निकला यहाँ पर, ये हमारा निकल के आया है बारंबारता। ठीक है, समझ में आया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब से अधिक वाला रहेगा तो वहाँ पर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैं से अधिक वाला भी आपको मैं बता देता हूँ, पहले इसको देख लीजिए आप। तो से कम वाले में क्या करेंगे, पहला उतारेंगे, फिर घटाएंगे, बड़का में से छोटका घटा करके लिखते जाएंगे। लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहला करा 140 से कम, तो पहला तो उसी तरह उतारी दीजिए 140 से कम। अब इसके बाद क्या करिए, पहला उसी तरह उतार दिया आपने, फिर इसके बाद इसको इसके साथ ले लीजिए, यानी कि दूसरा जब लिखेंगे तो 140 से 145 के बीच, फिर 145 150, तो 145 से 150 के बीच, फिर 150 से 155, तो 150 से 155 लिखेंगे, फिर 155 से 160, 155 से 160 लिखेंगे, फिर 160 से 165, 160 से 165 आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखिए आपका वर्ग अंतराल बन गया, ये संचयी बारंबारता बन गया, ये बारंबारता आपका निकल गया। अब इसके बाद जो आपको बताया गया है कि आपको माध्यिका वर्ग कैसे निकालें, तो माध्यिका वर्ग आपको बता दिया गया है कि जो संचयी बारंबारता है वो है लास्ट संचयी बारंबारता का, वह n का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है यहाँ पर 51 है ये, तो n का वैल्यू 51 है, तो n/2 का वैल्यू निकालेंगे 51/2, 51/2 भाग दे दीजिए, तो 2 दूना के 4, 1 बचा, ये हो गया आपका 11, 2 5 10, 10.2 5 10, 25.5, सॉरी। अब देखिए 25.5 n/2 का वैल्यू आया है, तो n/2 को हम संचयी बारंबारता में चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता में चेक करेंगे। तो संचयी बारंबारता यहाँ पर है, इसमें चेक करिए कि 25.5 किस में आएगा। तो देखिए 29 वाले में आएगा 25.5, तो 29 के सामने का ये वाला जो होगा ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने का ये हो जाएगा f हो जाएगा, और जस्ट इसके ऊपर वाला जो ये आपका वर्ग अंतराल है, इसके सामने संचयी सॉरी मैं गलत बता दिया, एफ फ्रीक्वेंसी में होता है, मतलब बारंबारता में होता है। तो इसके सामने का बारंबारता देखिए तीसरा यहाँ पर है, तो एफ का वैल्यू ये होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि एफ मतलब बारंबारता वाली लाइन में देखेंगे, तो इसके सामने का बारंबारता यहाँ पर है, तो एफ हो गया। अब इसके ऊपर ये जो है सी एफ का वैल्यू होगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो होता है वर्ग अंतराल, इसके इसी के सामने संचयी बारंबारता वाले में सी एफ होता है। ठीक है, सी एफ का वैल्यू। अब एल का वैल्यू यहाँ से ये वाला हो जाएगा एल का वैल्यू, इसका डिफरेंस एच का वैल्यू, फिर रख करके आप माध्यिका यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो से कम वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, तो से कम वाला देगा तो आपको क्या करना है, बस पहला वाला उसी तरह उतार दीजिए, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ लिख लीजिए। जो दिया है से कम वाला या से अधिक वाला देगा तो ये हमेशा देगा संचयी बारंबारता। आपने उतार दिया संचयी बारंबारता। बारंबारता बनाने के लिए क्या करेंगे आप, पहले को उसी तरह उतार दीजिए, फिर उसके बाद इन दोनों में से जो बड़ा होगा उससे नीचे वाला ही बड़ा होगा, बड़का में से छोटका घटा करके लिखते रहिए, बड़का में से छोटका घटा करके लिखते रहिए, बारंबारता निकल जाएगा। फिर आपको जो प्रोसेस बताया गया है उस तरीके से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं से अधिक वाला देगा तो क्या करेंगे उसके लिए। चलिए